वेलकम टू अमेया चैनल। बिहार बोर्ड का वीडियो बना रही हूँ मैं, एडवांस मैथमेटिक्स का, क्लास 10th का। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक क्लास क्वेश्चन नंबर 17 तक फिनिश किया था हम लोगों ने ना। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर रही हूँ। इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देर आर टू इम्पॉर्टेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस पॉइंट मीन्स मतलब मध्य, जिसको मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु मीन्स मिड पॉइंट। सो दो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। एक पॉइंट है 8.8,6, ये एक पॉइंट है, इसको ए ले लो। अनदर पॉइंट बी है, इसको तुम दैट इज 4,2 ले लो। तो अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। मतलब उस पॉइंट का तुमको मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब यहाँ पे उसको मध्य बिंदु को हम पी एक्स वाई ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जब दो पॉइंट x1 y1 हो, x2 y2 हो और इन दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु हो दैट इज एक्स वाई, तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो हम उसके लिए लिखते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो उसी मिड पॉइंट फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये तुम्हारा हो गया x2 y2। सो x1 क्या है तुम्हारा 8, x2 क्या है तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 12/2 कितना हो गया, 12/2 मतलब 6 आ गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू y1 प्लस y2। सो y1 क्या है 6, सो 6 प्लस 2 by 2 is coming, so 8/2 is coming, that is it is coming as 4. So now x and y, so here ये point जो है मध्य पॉइंट, मध्य बिंदु क्या आएगा तुम्हारा, मध्य बिंदु आएगा P 6,4। मध्य बिंदु क्या आ गया तुम्हारा 6,4। ओके, सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या दे रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इंटरनली इन द रेशियो 5:2। सो एक फॉर्मूला है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में जब एक पॉइंट है, वो पॉइंट मतलब लाइन को डिवाइड करता है एक रेशियो में। जैसे ये पार्ट को m मान लो, मतलब कि एक पॉइंट है जो कि लाइन को दो भाग में बांटता है। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें ये जो दो भाग है ना, ये दो भाग बराबर नहीं है, मतलब आधा आधा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक रेशियो में काट रहा है। तो ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो इसका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जो है वो क्या है तुम्हारा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला इसका क्या है? तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो लिखते हैं x इक्वल टू एम एक्स टू। m के साथ x2 को मल्टीप्लाई करो n के साथ x1 को, तो n(x1) बाई m प्लस n। ये तुम्हारा इस फॉर्मूला से तुमको ये तुम्हारा ये बिंदु का x वैल्यू मिल जाएगा। ओके, एंड देन y विल बी इक्वल टू mx2 प्लस my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सो इससे अगेन हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा दोनों पॉइंट तो दे दिया है। तो अब चलो, अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और इस पॉइंट को निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हमको दो पॉइंट दे दिया है। एक पॉइंट है तुम्हारा -5,9, ओके, और तुम्हारा दूसरा है 4,3। अब इस पॉइंट P को ले लेते हैं, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, x और y निकालना है। रेशियो दे दिया है तुम्हारा 5/2, तो 5/2 इट इज गिवन। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज x लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, x निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला है ना। और फिर y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सो ये फॉर्मूला है हमारा। तो अब इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो 5 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20। अब 2 से हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7। 5 प्लस 2 विल बिकम 7। m प्लस n पूछा था ना, तो अब ये 7 हो गया, तो ये आ गया 10/7। अब y का वैल्यू निकालते हैं।
तो अब 5 जो है वो तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब 5 जो है y के साथ ना my2, ओके। इस ये क्या आ गया तुम्हारा x1 y1 और ये हो गया तुम्हारा x2 y2। सो my2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 3 15 एंड देन 2 × 9 इज 18 एंड बाई 7। सो अब कितना आ जाएगा 8 5 13। अब ये 33/7 आ गया। देखो 8 9 10 11 12 13 13 2 1 3 तो 33/7। सो पी पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, पी पॉइंट आएगा 10/7 और 33/7, ठीक है। सो अब यही हमको पॉइंट, यही पॉइंट निकालना था, तो हम बस इस फॉर्मूला को यूज करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला लिख देना और वो वैल्यू को निकाल देना। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बिंदु मिला करके कह रहा है व्हाट इज द, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ना। इसमें रेशियो पूछ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है ना, इसमें पूछ रहा है कि भाई रेशियो क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने रेशियो निकाला था, रेशियो दिया हुआ था और हमको पी पॉइंट निकालना था। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में ये दे दिया है, क्वेश्चन में तीनों बिंदु दे दिया है कि इन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सॉरी इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड। तो ये एक पॉइंट है P, ये तुम्हारा P पॉइंट है -1, 7। ये जो P पॉइंट है ये दोनों पॉइंट A और B को कितना रेशियो में काट रहा है। सो ये जो है A और B को कितना, इस A और B को कितना भाग में काट रहा है, तो रेशियो निकालना है हमको। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब रेशियो पूछेगा ना तो रेशियो में k:1 लो, m:n मत लो, वहाँ पे k:1 लो। अगर k:1 लोगे तो तुम्हारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो वहाँ पे लो लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो मतलब रेशियो को मैं रेशियो को हिंदी में नहीं पता मुझे, सो उसको तुम ऐसे स्टेटमेंट में हिंदी में लिख सकते हो कि लेट द रेशियो बी k:1, उसको हिंदी में लिख देना और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो अभी ये रेशियो क्या आ गया k:1। सो अब जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना वैसे ही हम करेंगे। जो फॉर्मूला हमारा पहले वाला था दैट इज pxy था, ये तुम्हारा x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2 है। अब सेम फॉर्मूला यूज करना, समझा। अब यहाँ पे ये तुम्हारा k है 1 है, तो अब यहाँ पे k से x2 को मल्टीप्लाई करो। अब x का वैल्यू के बराबर ही ना, x के बराबर ही लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1। यहाँ पे xy है और ये तुम्हारा x1 y1 हो गया और ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। तो अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है तुम्हारा -1। अब k को 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब क्या हो गया 2k। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो सो -3। अब बाई k+1 एक से ही आंसर आ जाएगा, दूसरा निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक से ही आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो अब ये क्या आ जाएगा -k+1 = 2k-3। अब निकालो -k-1 = 2k-3। अब इसको इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा -k-2k = -3+1। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अभी आ गया -3k = -2। अब माइनस माइनस कट गया तो k आ गया तुम्हारा 2:3। तुम्हारा रेशियो क्या था, तुम रेशियो क्या लिए थे k:1। अब k:1 का रेशियो का वैल्यू आ रहा है 2:3, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया आंसर तुम्हारा 2:3। अब रेशियो ऐसा थोड़ी ना आता है, रेशियो के लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा, हमको रेशियो निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये रेशियो कट गया, अब ये आ गया 2/3। सो अब रेशियो आ गया 2:3। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रेशियो 2:3, ठीक है। उसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द 3 vertices of rectangle take